अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग इन माय स्टाइल। आज आपके साथ पिंक टी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक बर्तन में ले लेंगे 2 कप के करीब पानी और इसे गर्म करने के लिए चूल्हे पर रख देंगे। 2 चम्मच के करीब कश्मीरी चाय है हमारे पास, जिसे पिंक टी भी कहते हैं। कश्मीरी चाय इस्तेमाल करनी है, कश्मीरी कहवा नहीं। यहाँ मैं कश्मीरी कहवा भी आपको दिखा देती हूँ। देखें, कश्मीरी चाय और कश्मीरी कहवे में बहुत डिफरेंस है। और साथ ही हमें चाहिए 2 अदद सब्ज़ इलायची, 3-4 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का है, बादियान का फूल और पिस्ता और बादाम भी इसमें जाएंगे। चलें जी, तमाम इंग्रेडिएंट्स तो हमने रेडी कर लिए हैं। अब चलते हैं इसे बनाने की तरफ। यहाँ पानी में भी बॉयल आ गया है। अब इसमें जाएंगी ये 4 चीज़ें: लौंग, दालचीनी, बादियान का फूल और सब्ज़ इलायची। इनको 1 से 2 मिनट पानी में पकने दें ताकि इनका अर्क निकल जाए। आप देचकी को कवर भी कर सकते हैं। 2 मिनट बाद अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी चाय या पिंक टी, आप जो भी इसे नाम दे दें। अब इस कहवे को अच्छे से पकाना है। इसे 1 से 2 मिनट के लिए आप फेंट लें या फिर इसे कवर कर दें ताकि ये दम में अच्छे से इसका कलर निकल जाए। चलें जी, 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं कहवा हमारा तकरीबन आधा हो चुका है। अब इसमें 1 चुटकी नमक और आधी चुटकी इसमें मीठा सोडा डालेंगे। इस तरह एक तो इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और दूसरा कलर भी निखर के आएगा। कहवा जितना अच्छा पका होगा, चाय का टेस्ट इतना ही ज़बरदस्त होगा। कहवा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे स्टेन कर लेंगे। एक स्टेनर की मदद से कहवे को छान लें। आप इसे 1 वीक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। जब ज़रूरत हो दूध उबालें और कहवा डालें, चाय एंजॉय करें। चलें जी, अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो एक देचकी में हम ले लेंगे 1/2 लीटर के करीब दूध। दूध जैसे ही नीम गर्म हो जाए, 2 चम्मच के करीब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। आप चीनी का इस्तेमाल अपने टेस्ट के मुताबिक भी कर सकते हैं। चलें जी, दूध में आ गया है बॉयल और इसमें शामिल करेंगे कहवा, जो हमने स्टीन करके पहले ही रख लिया था। मज़ेदार सी चाय बनाने के लिए चाय को अच्छे से फेंटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाय को जितना अच्छा फेंटा जाता है, चाय इतनी ही मज़ेदार बनती है। ये एक राज की बात है, इसे अपने पल्ले बांध लीजिए, क्योंकि जिस चीज़ पर जितनी मेहनत की जाती है उसका रिज़ल्ट उतना ही अच्छा मिलता है। यहाँ हमारी परफेक्ट टी रेडी हो चुकी है। हमने पिस्ता और बादाम भी क्रश कर लिए हैं। अब थोड़े से पिस्ता और बादाम को चाय में डालकर हम इसे एक उबाल दे देंगे ताकि इनका फ्लेवर भी चाय में आ जाए। चलें जी, चाय होगी ये रेडी। फ्लेम को कर लेते हैं बंद। अब इस मज़ेदार सी चाय को करते हैं सर्व। अब इस गरम गरम चाय को ही एक दार की सूरत में डालते हैं कप में, ताकि इस पे बने एक जाग। माशाल्लाह ज़बरदस्त। अब इसे गार्निश करते हैं पिस्ता और बादाम से। देखने में खूबसूरत और पीने में मज़ेदार सी चाय रेडी है। आज ही ट्राई करें मेरी ये रेसिपी और ठंड के इस मौसम में इस मज़ेदार सी चाय का लुत्फ़ उठाएं। और मुझे रखें अपनी दुआओं में याद। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।